अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज एक आपके साथ बहुत ही लजीज सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बहुत ही स्पेशल है, जिसका नाम है मटन मखनी। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 3-4 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगी जो आपने इस रेसिपी को बनाते हुए ज़रूर फॉलो करनी है। मटन की ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा जूसी और क्रीमी बनेगी और खाने में बहुत मज़े की लगेगी। स्टार्ट कर लेते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले एक बाउल में मैं तकरीबन 500 ग्राम के करीब बॉईल किया हुआ मटन ले रही हूँ। ये मटन मैंने सिर्फ पानी में नमक डाल के नॉर्मल तरीके से बॉईल कर लिया था, लेकिन ये कम्प्लीटली बॉयल है, इसमें बिल्कुल कच्चापन नहीं है। मुकम्मल तौर पे आपने मटन को उबाल लेना है। इसमें 1 कप दही डाल देंगे। 2 खाने के चम्मच भर के क्रीम चीज़ में इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसकी जगह नॉर्मल कुकिंग क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आमतौर पर खानों में इस्तेमाल की जाती है। आधा नींबू का रस इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें 1.5 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, या आप कुटा हुआ लहसुन अदरक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जितनी भी चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं वो मटन में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। आपको मैं साथ साथ जो चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ उनके ऑल्टरनेट भी बताती जा रही हूँ, ताकि अगर किसी को कोई चीज़ ढूंढने में मुश्किल हो तो उसकी जगह जो चीज़ इस्तेमाल हो सकती है आप वो डाल दें उसमें। ये देखिए, मटन मैंने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। इसको अब तकरीबन आधा घंटा तक मैंने रखना है ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। हमने किसी भी सूरत मटन को आधे घंटे से पहले इस्तेमाल नहीं करना, ताकि जितनी भी चीज़ें हमने मटन में इस्तेमाल की हैं वो मटन में अच्छे तरीके से रच बस जाएं। दोस्तों, मटन हमारा रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है। अब हमने उसे फ्राई करना है। उसके लिए मैंने एक अलग पैन में 3 खाने के चम्मच मक्खन लिया है और इसे हम गरम कर लेंगे। ये बात यहाँ पे याद रखें कि हम मटन मखनी बना रहे हैं तो पूरी रेसिपी सिर्फ मक्खन में ही बनेगी, या अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आप इसकी जगह देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मक्खन हमारा पिघल चुका है। अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ मटन डाल देंगे और इसे इसमें अच्छे से फ्राई करेंगे। दरमियानी आंच पर हम इसे 5 से 6 मिनट तक के लिए फ्राई करेंगे। ये देखिए, मटन हमारा ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है। जितना भी पानी था मटन में वो तकरीबन खुश्क हो गया है। अब हम इसे साइड पे रख देंगे और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इनको मैं बारीक चॉप कर लूँगी। इसके साथ ही 2 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज लेंगे, इसको भी हम बारीक चॉप कर लेंगे। एक अलग पैन में मैंने 3 खाने के चम्मच बटर ले लिया है, इसको अच्छे से मेल्ट करेंगे। इसमें डालेंगे साबुत गरम मसाला, जिसमें शामिल है 3 अदद छोटी सब्ज़ इलायची, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 1 सब्ज़ पत्ता और 10 से 12 दाने काली मिर्च के। जब ये इसमें बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगा तो शामिल कर देंगे चॉप की हुई प्याज। हल्का सा इसको मिक्स करेंगे और इसमें शामिल कर देंगे चॉप की हुई हरी मिर्चें। प्याज का रंग थोड़ा सा चेंज हो जाए तो शामिल कर देंगे मसाले, जिसमें है लाल मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, सूखे धनिया का पाउडर आधा चाय का चम्मच। मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें 3 से 4 खाने के चम्मच पानी डाल देंगे ताकि मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो जाए। ये देखिए दोस्तों, मसाला हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें फ्राई किया हुआ मटन डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। 5 से 6 मिनट तक मटन को हम इसी तरीके से इसमें फ्राई करेंगे और आंच मैंने दरमियानी रखी हुई है, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं है, बहुत हल्की भी नहीं है। साथ साथ हम चम्मच चलाते जाएंगे ताकि मटन हमारा नीचे लग ना जाए।
5 मिनट के बाद तकरीबन अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप दूध। दूध डालने से इसमें जायका बहुत ही ज़्यादा क्रीमी होगा और बहुत ही टेस्टी होगा। दूध डाल के 3 से 4 मिनट तक तेज़ आंच पर हमने इसे पकाना है और साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक और इसको मज़ीद फ्राई कर लूँगी। इसमें अब हम शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, साथ ही मैंने हरी मिर्चें इसमें डाल दी हैं और इसे हम मज़ीद 3 से 4 मिनट तक ढक्कन रख के हल्की आंच पर पकाएंगे। 3-4 मिनट बाद इसे ओपन कर लें। ऊपर डालें 1 चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, अच्छे से मिक्स करें और फिर इसको गर्मा गर्म सर्व करें। ये मटन मखनी इतना मज़े का बनता है कि कोई भी तारीफ़ किए बिना रह नहीं सकता। मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखिए हमारी आज की बहुत ही मज़ेदार सी मटन मखनी रेसिपी बनके रेडी हो गई है। तंदूर की रोटी के साथ इसको गर्मा गर्म सर्व करें और सबसे तारीफ़ें जमा करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छे अच्छे खाने बनाएं और अच्छे अच्छे खाने खिलाएं, क्योंकि अच्छा खाना बनाने वाला दुनिया में किसी भी जगह अपना नाम खुद बना सकता है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।